So, hello guys, and guys, my name is Somankar. मैं जो ट्रिपल आई ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट एज ग्रुप्स एज एन इंजीनियर. सो आज की जो वीडियो रहेगी मैं आपको ट्रिपल आई भोपाल के ओवरव्यू के बारे में बताऊंगा. तो आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में. सो एंड वो बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. उसके लिए सर आप सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब करो प्लीज़. देन सो सबसे पहले जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ. सो ट्रिपल आई भोपाल जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश करा था. एंड उसका जो विजन है इज टू बेसिकली लेट स्टूडेंट्स फॉर्मेटिवली एट द फोर फ्रंट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ये 2017 है. ठीक है, 2017 में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. कैंपस साइज जो कि अलॉकेटेड है 50 to 60 एकर्स दिया गया है. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 900+ है. एब्रीविएशन जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है ट्रिपल आई भोपाल के नाम से ही जानते हैं इसको, लाइक ट्रिपल आई बी या ट्रिपल आई BH के नाम से नहीं जानते. यू नो इट इज़ जस्ट ट्रिपल आई भोपाल. ठीक है, वेबसाइट भी हमारे ट्रिपल आई भोपाल के नाम से ही है. एंड एंट्रेंस एग्जाम जो आपको GW मेंस क्रैक करनी पड़ेगी. एंड इंस्टीट्यूट कैंपस टाइप जो हमारा फुली रेसिडेंशियल है जो कि हमारा MA-NIT जो कि हमारा NIT भोपाल है उसी कैंपस में आपका जो है क्लासेस चलते हैं. आपका रेसिडेंशियल एरिया है, हॉस्टल्स वगैरह सब हमारा MA-NIT कैंपस में ही है. तो उसको जो लाइक पैरेंट कैंपस जिसको मिलते हैं वो है. देन इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है. एंड अगर आपको वेबसाइट के बारे में अगर पता हो तो ये जो हमारी वेबसाइट है ट्रिपल आई भोपाल की एंड ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है. उसको कुछ भी चीज़ आपको देखनी है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हो, है ना. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते गाइस. सो प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन्स. सो प्रोग्राम्स जो हमारा BTech MTech और MC ऑफर करें हमारी ट्रिपल आई भोपाल. ठीक है, हालांकि MCA जो हमारा JW मेंस के बेसिस पर नहीं मिलेगा उसके और कुछ क्राइटेरिया वो आप देख लेना. ठीक है, सो BTech MTech है. डिसिप्लिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. जो कि सही भी PhD इसलिए नहीं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तब PhD भी आ सकता है इस कॉलेज में. ठीक है, ज्योग्राफी तो हमारा MA-NIT कैंपस है. ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया विद इन सिटी. ठीक है, जो हमारा कैंपस है विद इन सिटी एलोकेटेड है MA-NIT. सो 7 किलोमीटर्स जो हमारा रेलवे स्टेशन से दूर है, 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बस स्टेशन. ठीक है, सो अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से देखो तो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से आना पड़ेगा. ठीक है, हालांकि अगर आप एयरपोर्ट यूज़र हो तो उतना ज़्यादा डिफिकल्टीज़ नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो अभी नए कैंपसेस बन रहे हैं जो कि दूर है एयरपोर्ट से, है ना. सो ये जो हमारा ट्रैवल मैप है ट्रिपल आई भोपाल टू भोपाल सिटी. सो भोपाल सिटी के अंदर ये कैंपस जो कि काफ़ी अच्छी बात है. आपको मार्केट जाना है या घूमना वगैरह तो घूम सकते हो. सो ये जो है हमारा ट्रिपल आई भोपाल है. कहाँ गया ये जो हमारा ट्रिपल आई भोपाल है. सो आप जो है बस स्टेशन से आ सकते हो यहाँ पे या आप जो है रेलवे स्टेशन से आप यहाँ से आ सकते हो एंड एयरपोर्ट से भी आप यहाँ से आ सकते हो. डिस्टेंस मैंने आपको मार्क करके ही बता दिया, है ना. सो बढ़ते गाइस आगे आप इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो. सो नेक्स्ट ट्रिपल आई भोपाल के फैसिलिटीज़ की बात करते हैं. सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैंड वाईफाई, AC स्मार्ट क्लासरूम है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम स्लाइडर्स वगैरह, मेस फैसिलिटी वेज नॉन वेज दोनों है, सैक है फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ या क्लब एक्टिविटीज़ जो होती है, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सैलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी शॉप है, मेस है, लाइब्रेरी विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ हैं और बस फैसिलिटीज़ है. हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम है, हेयरिंग में शेयरिंग रूम्स है वो विद वॉशरूम्स, 24/7 सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी फैसिलिटी, गीजर्स, पावर बैकअप, लिफ्ट फैसिलिटी इन सम हॉस्टल्स, व्यूज़ अच्छे हैं हॉस्टल से, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छी है, हाई स्पीड लैन है या वाईफाई जो भी है, कॉमन रूम है विद TV एंड गुड वेंटिलेशन है. ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, समर एंड विंटर वेकेशंस है. ठीक है, MA-NIT का कैंपस है तो ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ही. समर एंड विंटर वेकेशन जो कि देनी चाहिए आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए. स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर. सो स्वयं की अगर बात करूँ तो स्वयं जो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो लाइक ऑनलाइन वीडियोज़ देख के आप पढ़ सकते हो एंड उससे एग्जाम दे सकते हो. सो अगर आप वो करते हो तो कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे एंड वो क्रेडिट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो. तो आपको जो कॉलेज के कुछ सब्जेक्ट्स ना भी करे तो चलेगा, वो क्रेडिट्स आप ट्रांसफर कर देना. ठीक है, सो इलेक्टिव्स वगैरह होता है. देन SC/ST माइनॉरिटी सेल है या एंटी रैगिंग सेल है तो अगर कुछ मामला हो जाता है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो. देन ग्रीन कैंपस है, ब्रांच चेंज ऑप्शन है आपका फर्स्ट ईयर मेरिट बेसिस पर. ठीक है, अगर आप मेरिट हो कुछ एक क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करो तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो. देन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, सो वो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो. फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं ट्रिपल आई भोपाल की. सो ये जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सो BTech बॉयज़ बस एंड मेस फीस स्ट्रक्चर फॉर द एडमिशन ईयर 2024-25. आप गर्ल्स और बॉयज़ मैं दोनों आपको बता देता हूँ. या फिर एक काम करते हैं हम जो है ये वाला देख लेते हैं. ठीक है, BTech फीस स्ट्रक्चर ईयरली फॉर एडमिशन ईयर. ठीक है, ये हम देख रहे हैं. ये जो है लाइक गर्ल्स बॉयज़ मिला के होगा शायद, देख लेते हैं सर. सो अगर आप देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फीस या एडमिशन फीस जो भी आप मिला के देखो, ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस फीस, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह मिला के, सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2,69,880 होता है. ठीक है, सेकंड सेम में आपका 2,51,000 होता है एंड ये लाइक सो ऑन चलते रहता है. आई डोंट नो इन्होंने फोर्थ सेम में क्यों दे रखा है. आई थिंक हमको जो है यही कंसिडर करना चाहिए. सो ये जो है हमारा बॉयज़ के लिए. ठीक है, ये जो है हमारा बॉयज़ के लिए एंड ये जो है यहाँ पे अगर आप देखो सो हॉस्टल फ़ी वगैरह मिला के आप अगर देखो सो कितना फ़ी हो रहा है यहाँ पे. हाँ, टोटल फ़ी आप अगर देखो सो 84,800 आ रहा है. ये हॉस्टल के अकॉर्डिंग है अगर आप देखो. सो
उस हिसाब से आप देखना कि आपको कौन सा हॉस्टल मिल रहा है, BHEL या RGPV या NITTR जो भी हॉस्टल मिल रहा है। सो उस बेसिस पे हमको टोटल फीस दे रखी है, एनमेस फीस यहाँ पे अलग से आपको दे रखी है। सो ये मिला के जो हमारे टोटल फीस यहाँ पे है। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं फॉर UG and PG गर्ल्स, ठीक है, इसको रोटेट कैसे करते हैं या सो 4 स्टूडेंट्स इन 1 ग्रुप रहेगा, ठीक है। हॉस्टल फी 55,200 पर स्टूडेंट रहेगी। बस फी फॉर 10 मंथ जो है हमारा 1400 है, क्वेश्चन मनी है। सो पूरा ये जो हमारा बस फीस है, ठीक है। सो अगर आप इसको करो तो ये हमारा कितना आता है 75,000 है। सो ये प्लस ये आपका टोटल फी आ रहा है और ये अलग से आपका बस फीस है, ठीक है। सो हॉस्टल इज़ कंपलसरी फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अगर आप टोटल लगाओ सो अराउंड जो है लाइक अगर आप इस पर देखो सो अराउंड 13 लाख तक फीस जाती है, जितना मैंने एनालाइज़ किया है इसका, ठीक है। अगर आप इसको देखो सो 2 लाख समथिंग जा रहा है। सो अराउंड 14 to 15 लाख हमारी जाती है इस इंस्टीट्यूट की, ठीक है, जो कि मैं बोलूँगा थोड़ा हाई है, ठीक है। 14 to 15 लाख अगर इस कॉलेज की फ़ीस है, क्योंकि द थिंग इज़ कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है NIT भोपाल में मिला है, ठीक है। सो उस हिसाब से फ़ीस इसकी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो NIT कैंपस में ही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई अलग से तो कैंपस है नहीं, अलग से कुछ मेंटेनेंस तो है नहीं। सो इसकी फ़ीस कम होनी चाहिए थी, बट पता नहीं फ़ीस थोड़ा हाई है, एंड दैट्स द रीज़न मैंने भी इस कॉलेज को रिजेक्ट करा था। मुझे भी ये कॉलेज मिल रही थी, बट मैंने IIIT जबलपुर चूज़ करी है। सो अब देख लेना फीस जो भी है अकॉर्डिंगली इस सेमेस्टर के हिसाब से, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर दे रखा है। सो ऑन एवरेज अगर आप देखो सो अब 13-14 लाख तक है जो आपकी फ़ीस जाती है ना। सो नेक्स्ट बढ़ते गाइस आगे। सो हम देखेंगे IIIT भोपाल करिकुलम के बारे में। सो CSE अगर आप देखते हो या सो CSE का है यहाँ पे करिकुलम की या LPD चलता है या सो या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो जो कॉमन रहता है, ठीक है। 3rd से हम देखते हैं, 3rd सेमेस्टर से। सो ये जो CSE का मैं बता रहा हूँ, सो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, डेटा DBMS है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, ऑटोमेशन थ्योरी होगा, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एडवांस प्रोग्रामिंग लैब जो कि पाइथन में, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर आप देखो 4th सेमेस्टर में सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन से, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा मैनेजमेंट एंड वेयरहाउस है, प्रिंसिपल ऑफ कंपाइलर डिजाइन है, एडवांस प्रोग्रामिंग है। देन 5th सेमेस्टर में आप देखो क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। दैन 6th सेमेस्टर में आप देखो कुछ इलेक्टिव्स है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, फिर सॉफ्ट स्किल्स, फिर CSE के कुछ इलेक्टिव्स है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, और ये जो भी हमारा 8th समय जो हमारा इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होता है, जहाँ पर आप इंटर्नशिप पर जा सकते हो, है ना। उसके अलावा गाइज अगर मैं आपको EC का करिकुलम आपको बताऊँ, ठीक है। सो ये जो हमारा EC का करिकुलम है, सो फर्स्ट एंड सेकंड में छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेम ही रहता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालॉग कम्युनिकेशन, पाइथन एंड मैटलैब है, डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, कंट्रोल सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन, VLSI, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन, फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, और कुछ इलेक्टिव्स है। और फिर जो है हमारे 7th में आपका इलेक्टिव्स चल रहे कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, ये क्या एंटीना एंड वेव प्रोपैगेशन, और जो हमारा इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप हमारा आखिरी सेमेस्टर में, ठीक है। सेम फॉर IT का शायद मैं लिंक नहीं कर रखा है, बट आप IT का भी देख लेना। CSE से सेम ही है IT का, कुछ सब्जेक्ट जो है बस ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है उसमें, ठीक है। सो इवैल्यूएशन स्कीम जैसे मैं बता रहा हूँ तो LPT क्रेडिट स्कीम चलता है। तो LPT क्या होता है, हमारा लेक्चर, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी होता है, ठीक है। सो ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखो LTP है। सो ये आप कोर्स है, सो 2 लेक्चर्स है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल है। सो 4 क्रेडिट का हमारा कोर्स बनता है। तो ये सारे क्रेडिट्स जो आपको सेटिस्फाई करने वाले हो तब आपको जो डिग्री मिलेगी, राइट। एंड रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पे जो है स्पेसिफाई नहीं करा है कहीं भी, बट रिलेटिव रहेगी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में। सो रिलेटिव ग्रेडिंग और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होता है, सो मान लो कि 100 मार्क का पेपर है, उसमें से कोई जो टॉपर स्टूडेंट है उसको 60 मार्क आता है। सो 60 मार्क जो है हमारा A+ ग्रेड कहलाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा जिसको 55 है उसको लाइक A देंगे या B+ देंगे, B देंगे, उस हिसाब से आपका चलेगा। लेकिन एब्सोल्यूट में वैसे नहीं होता है। एब्सोल्यूट में क्या है, 100 मार्क का पेपर है, किसी को 80 आ गए, सो वो जो है 85 मान लो, सो उसका जो ग्रेड रहेगा वो हमारा A रहेगा। कैसे A रहेगा, क्योंकि 90 to 100 हमारा A+ है, एंड 80 to 90 हमारा क्या है A है, और अकॉर्डिंगली जो है वो चलते रहता है, ठीक है। सो कुछ जो है कंप्लीटली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट फैकल्टी रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द आपका रिलेटिव ग्रेडिंग रहेगा, ठीक है। सो भोपाल के IIIT भोपाल के क्लब्स का अगर बात करें, सो स्पोर्ट क्लब है, टेक्निकल क्लब है, कल्चर क्लब है। सो मैं इसकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है बंद कर दो ताकि जो है नेट अच्छा चल जाए मेरा। क्या सो क्लब्स एंड कम्युनिटी, सो कोडामी जो है कोडामी जो हमारा कोडिंग क्लब है, ठीक है। प्रैक्टिजन्स क्लब जो है हमारा क्या है, टेक्निकल सोसाइटी है, AI IoT रोबोटिक्स रिलेटेड है वो, ठीक है। पिकाजो जो हमारा फोटोग्राफी क्लब है,
ठीक है। और गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब से तो हर कॉलेज में होता है। और कल्पवृक्ष है जो कि क्या है, स्पिरिचुअल क्लब है, योगा वगैरह कुछ होता है शायद इसमें। कल्चरल सोसाइटी है जहाँ पे कल्चरल जो है आपका म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर ये सब होता है। एंड इंस्पायर फोरम जो है हमारा कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट टाइप जो होता है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो सब होते हैं। एंड लिनक्स यूज़र क्लब्स कुछ तो दिख रहा है। और एक क्या है, अरुणोदय क्लब, ठीक है। अरुणोदय क्लब बेसिकली किससे, सोशल वेलफेयर वगैरह के लिए, जो अपना समाज के लिए जो होते हैं ना, वो सब चीज़ों के लिए होते हैं। एंड पास्ट इवेंट्स क्या होते हैं, सो क्विस्टेक एक इवेंट हुआ था, और कुछ इवेंट्स बाकी कुछ दिए नहीं रखे था, ठीक है। सो यही है स्टूडेंट क्लब्स। फेस्ट की अगर हम बात करें ट्रिपल भोपाल की, सो वो जो है हमारे एनआईटी भोपाल में जो भी फेस्ट चलते हैं उन्हीं के साथ जो सारे फेस्ट बन जाते हैं। सो कुछ इवेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ईसीपी से एक है, टेक्नीव एक इवेंट हुआ था, ठीक है, कोड क्रॉनिकल से एक इवेंट हुआ था, ठीक है। एंड या अभ्यागरा 2019 ये जो है बेसिकली फ्रेशर्स के लिए होता है, जहाँ पे जो आपको लाइक कुछ होता है ना, जो रैम्प वॉक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब होता है फ्रेशर्स के लिए। सो आपको भी मिलेगी अब वगैरह, ठीक है, फ्रेशर्स पार्टी रहेगी यहाँ पे। एंड बाकी ये जो है सारे इवेंट्स है। बाकी फेस्ट जो होते हैं हमारे एनआईटी जो भोपाल में जो फेस्ट होते हैं वही फेस्ट में आप जा सकते हो, है ना। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें ट्रिपल आईटी भोपाल की, सो ये जो है हमारे टॉप रिक्रूटमेंट्स हैं ट्रिपल आईटी भोपाल की। सो आप देख सकते हो एनवीडिया है, क्वालकॉम है, अडोबी है, इन्फोसिस है, अमेजोन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें इन्फोसिस से दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखो सिनॉप्सिस है, जियो है, टीसीएस है, गिग्स फॉर गिग्स है, और भी काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज दिख रहे हैं, ठीक है, टीसीएस दिख रहा है। सो ये सारे जो हमारे टॉप रिक्रूटमेंट्स है, जो भी कंपनीज बोथ ऑन एंड ऑफ कैंपस जो है वो उसका डेटा ही है, ठीक है। सो अगर हम देखें प्लेसमेंट ब्रांच वाइज, सो अगर मैं इन जनरल आपको बता दूँ, सो सीएससी का जो है अच्छा प्लेसमेंट है, गुड है, ईसी का डिसेंट है, एंड आईटी का भी डिसेंट प्लेसमेंट है हमारा। और डिटेल प्लेसमेंट वीडियो जो है, ये जो मैंने वैसे जनरल बताया, अगर आपको डिटेल देखना है कि क्या बेसिकली एवरेज है, क्या मीडियन सैलरी है, एंड बाकी सारी चीज़ें अगर आप देखनी है, सो ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं आपको पूरा डिटेल जो आपको वीडियो डाला है, तो इस पर सर्च करें आपको ट्रिपल आईटी भोपाल का, सबको प्लेसमेंट वीडियो मिल जाएगी, है ना। सो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल आईटी भोपाल के फैकल्टीज़ के बारे में, ठीक है। सो फैकल्टीज़ अगर मैं बताऊँ, ठीक है, सो ये जो है ईसी इंजीनियरिंग, ईसी के हमारे जो है सारे फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या अलग अलग मार्क करके रखा है क्या, नहीं मैंने एक इसमें मार्क कर रखा है, ठीक है। सो इस सेक्शन में अगर आप जाओगे पीपल में, सो पीपल में आपको जो ईसी, सीएससी, ये आप देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो है फिजिक्स है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि कौन कौन फैकल्टीज़ है इस कॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। सो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है ट्रिपल आईटी भोपाल में, हालांकि जब एडमिशन होती है तो अलग से आता है आपका साइट में वो, बट कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आ जाएगा। बट अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ये सारी डिटेल्स है, ईमेल आईडी दे रखी है, और कुछ मैप वगैरह दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे ऑर्डिनेंसेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल आईटी भोपाल ऑर्डिनेंसेस। ऑडियंसेस बेसिकली सारे डिटेल्स होते हैं कॉलेज रिलेटेड, करिकुलम रिलेटेड, एकेडमिक्स रिलेटेड। या ये हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में, या सब आप देख सकते हो। सब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको एकेडमिक कैलेंडर दे रखा है, एडमिशन के बारे में कुछ ज्ञान दे रखा है, अटेंडेंस के बारे में, लीव ऑफ एब्सेंस, चेंज ऑफ ब्रांच, कोड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, फिर क्या है वार्निंग, एकेडमिक प्रोपेशन, टर्मिनेशन, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। फिर क्या है एफ ग्रेड एंड रेपुटेशन ऑफ कोर्सेज, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, मेथड ऑफ अवॉर्डिंग लेटर ग्रेड्स, विथहोल्डिंग ऑफ ग्रेड्स, मेकअप एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी फॉर द अवार्ड ऑफ द बीटेक डिग्री, फाइन ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये बाकी सारी डिटेल्स दे रखी है, सो इसको एक बार गो थ्रू कर देना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करो, सो सिंस 13-14 लाख हमने जैसे कि देखा फीस है। सो कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रही कॉलेज, ये जो है आपको पूरा अपनी जेब से पैसा नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स या हमारे जो है कुछ लोन्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये ट्रिपल आईटी स्कॉलरशिप्स आप देख सकते हो, कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं, सो ये आप देख लेना, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लेना कि क्या एक्जैक्टली स्कीम है, अगर आप ले सकते हो तो प्लीज़ वो ले लेना, है ना, स्कॉलरशिप्स। बट सबको नहीं मिलेंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम तो मेरिट स्टूडेंट के लिए रहेगा, एंड SC/ST के लिए भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सबको डजेंट मैटर, आप SC जो है जनरल हो, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। कैंपस टूर मैं जो हूँ, मेरे पास अच्छा कैंपस टूर है, लेकिन वो तभी डालूंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। कंसिडरेबल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड ये कुछ भोपाल के टूरिस्ट प्लेसेस है, ये तो आप गूगल वगैरह पर भी सर्च कर सकते हो, बट आपको देखना तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। एंड कंक्लूजन ये बोलूँगा कि अगर आपको NIT IIT नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हो, या आपको गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हो। अगर आपको CSE नहीं मिल रहा है, आपको IIT NIT ट्रिपल आईटी में, आपको अच्छे कॉलेज में, और आपको CSE लेना तो आप ये कॉलेज ले सकते हो। या पर्सनल रीजन्स होता है कि आपको भोपाल पास में है, या ऐसा है कि NIT का कैंपस चल रहा है इसमें, तो वो भी एक
क्राइटेरिया देखते हैं या अपने कुछ चीज़ें होते हैं, ठीक है, कॉलेज लेने के, ठीक है। एंड कंक्लूजन ये बोलूँगा, डिसेंट कॉलेज में ट्रिपल आई का टैग मिलेगा, MA NIT के कैंपस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, बट ओवरऑल लाइक मैं अगर होता तो मैं चूज़ करता, लाइक आई हैव रिजेक्टेड। सो आपके कुछ क्राइटेरियाज है, आपके कुछ प्लेसमेंट वगैरह भी है, वो भी ठीक ठाक है। सो अगर आप पैसा लगा रहे होते तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए, बट अगेन आपको लेना है कॉलेज से आप ले सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट दैट, है ना। सो यही थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इस चैनल को, एंड मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।